मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ और केजरीवाल जी को भी इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये, चलिए उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अंडे का सेवन करना चाहेंगे नवरात्रि के दिन, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से ख़तरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज़ बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है, जिस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिस मात्रा में दिया जाना है। तो ये बात कहना कि इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की तस्दीक की गई है और जेल प्रशासन की तरफ से ये बयान भी आया है। दूसरी और ज़रूरी बात, केजरीवाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जिस तरह का खाना पीना दिया जा रहा है, ये एक हमले की तरह से किया जा रहा है और उनकी जान को ख़तरा है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में, जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है। और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी, जिसको मंजूरी दी गई। और उससे बड़ी तीसरी ज़रूरी बात यह है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत है और अधीन है। इसीलिए हमने देखा कि संजय सिंह जब बाहर आए तो बड़े अच्छी तरह से मुझे लगा नहीं किसी भी तरह से उनकी ज़रा सी भी कोई कोताही बरती गई उनके ख़यालात में, और जिस तरह से उनका मेडिकल ख्याल रखना चाहिए था। तो मुझे लगता है इस तरह के इल्ज़ामात पूरी तरह से गलत हैं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। कोई भी हर कोई जानता है, अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आम, जिसमें फ्रक्टोज इतना ज़्यादा है, हर कोई जानता है कि अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हैं तो आप आम खाने से बचेंगे, जो शुगर लेवल उससे बढ़ती है, फ्रुक्टोज लेवल जिसे कहा जाता है। और क्यों आप खाएंगे ऐसा? क्यों आप कुछ भी मीठा खाएंगे? आप, जाहिर सी बात है, आप ख्याल रखेंगे। और जब से मैं केजरीवाल जी को जानती हूँ, जो कि 1 दशक से ज़्यादा की बात है, उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहा है। उनको अच्छी तरह से मालूम है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं एक साथ। और मुझे लगता है उनके परिवार वालों को, आम आदमी पार्टी वालों को कम से कम फ़िक्र तो होनी चाहिए कि जो खाना वो घर से भेज रहे हैं, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखते हो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। सब जानते हैं इस बात को। तो मुझे इस बात से भी बहुत ही आश्चर्य है कि क्यों इस तरह का खाना उनको परोसा जा रहा है। क्यों सुनीता केजरीवाल जी उनका ख्याल नहीं रख रही हैं? क्यों वो जो एक डायबिटिक के लिए खाना ज़रूरी होता है, वो उस खाने को क्यों भेज रही हैं, ये जानते हुए कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है? और क्यों ये इंसिस्ट किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, खाना घर से ही आएगा?